आपसे डिटेल्स छुपाई जाती हैं कंपनी में। आपके सीनियर्स आपको वो डिटेल्स नहीं बताते जो एक्चुअल में मेल चेन चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, और आपको इम्पोर्टेंस मेल में सीसी में रखा नहीं जाता, मेल्स में रखा नहीं जाता। तो डेफिनेटली आपको अलर्ट हो जाना है कि ये आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही, या सिर्फ आपसे गधों की तरह काम ही तो नहीं निकालना चाह रहे ये लोग। एक्चुअल अप्रिसिएशन एक्चुअल क्लाइंट के सामने, स्टेक होल्डर के सामने ये लोग खुद जाके बातें करते हैं। आपका काम में भी ये लोग खुद बताते हैं कि इन्होंने किया है। दूसरी चीज़, आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन हुए, लेकिन आपको वो केटी मिल ही नहीं रही है, वो नॉलेज ट्रांसफ़र मिल ही नहीं रहा है जिसको आपको चाहिए। या कई केसेस में ऐसा होता है कि जिसके आप रिप्लेसमेंट में आए हो वो ऑलरेडी कंपनी छोड़कर जा चुका है, तो आपको कोई नॉलेज ट्रांसफ़र या केटी देने वाला ही नहीं है। उस केस में आप सफ़र करते हैं कि भाई कुछ तो सिखा दो, कुछ तो बता दो, और सीधे आप पे काम डाल दिया जाता है। और फिर आप सफ़र करते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ये मुझे बता दो, वो बता दो। और जब आप रीच आउट करते हैं तो आपका सीनियर आपको ऐसे दिखाता है कि भाई इसको देख कुछ भी नहीं आता, ये इतना एक्सपीरियंस है और ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे से पूछ रहा है, और आपके मैनेजर के सामने ये दिखा दे कि भाई इसको कुछ नहीं आता, मुझे ही सब आता है, ये मेरे को पूछ रहा है, और आपकी एक तरह से इंसल्ट कर दे या रेपुटेशन कम कर दे टीम में, जिसकी वजह से आपको मे बी अप्रेजल में या हाइक में इशू हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी है कि मुझे केटी नहीं मिली, मुझे नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं मिला, मेरी प्रॉपर केटी दो, तब मैं काम करूँगा, या तब मेरे को जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो। तीसरी चीज़, अगर टीम मीटिंग में आपको हल्के में लिया जाता है, उसमें आपका कोई भी उड़ा के चला जाता है, आपको कोई भी ब्लेम करके चला जाता है कि इसकी वजह से हुआ, या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे ही डाल दी जाती है कि भाई तुमने टाइम पे काम नहीं किया इसलिए ये फट गया, या इसलिए ये एस्केलेशन हो गई, या इसलिए प्रोडक्शन में नहीं गया। तो ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। किसी के सर पर तो ब्लेम डालना ही है, कोई ना कोई एक बलि का बकरा बनेगा ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, आपको टीम में हल्के में तो नहीं लिया जा रहा। और जब भी कोई ब्लेम की बात आती है, जब भी कोई इल्ज़ाम लगाने की बात आती है, तो आपको बलि का बकरा बना के डाल दिया जाता है।